पुराने समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजा हरि सिंह का शासन था। राजा अपने राज्य में न्यायप्रिय और परोपकारी के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनका एक स्वभाव था, वे हमेशा नई चीजों और चुनौतियों में रुचि रखते थे। राज्य के जंगलों में तरह तरह के जानवर रहते थे। उनमें से एक बहुत ही चालाक और चतुर बंदर भी था। उसका नाम चंपकसान था। चंपक अपने कौशल और बुद्धि के लिए जंगल में प्रसिद्ध था, लेकिन बंदर हमेशा शरारती होता और इंसानों से बचकर रहता। एक दिन राजा ने घोषणा की कि वह अपने राज्य में सर्वश्रेष्ठ बुद्धि और चालाकी का परीक्षण करेंगे। राजा ने कहा कि जो भी व्यक्ति या प्राणी उसकी परीक्षा में सफल होगा, उसे अमूल्य इनाम दिया जाएगा, राज्य के खजाने का आधा हिस्सा और व्यक्तिगत सम्मान। चंपक ने यह घोषणा सुनी और उसका मन उत्सुकता से भर गया। वह सोचने लगा, अगर मैं राजा के सामने अपनी बुद्धि साबित कर दूं, तो मेरे जंगल और मेरे साथी जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन इस परीक्षा में एक शर्त थी। राजा ने कहा कि परीक्षा में केवल वही सफल होगा जो ये 3 रहस्यमय चुनौतियों को पूरा कर सके। ये चुनौतियां इतनी कठिन थी कि किसी इंसान या जानवर ने पहले कभी उनका सामना नहीं किया था। पहली चुनौती में राजा ने चंपक को जंगल की सबसे गहरी और अंधेरी गुफा में भेजा। गुफा में कई झरने और खतरनाक रास्ते थे। गुफा के भीतर केवल एक छोटी सी मशाल और एक रहस्यमय नक्शा था। चंपक ने गुफा में कदम रखा। अंधेरे में उसे केवल अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक वह गिरने ही वाला था कि उसकी सूझबूझ ने उसे रोक लिया। चंपक ने धीरे धीरे नक्शे को पढ़ा और पता लगाया कि उसे झरने के पीछे छुपी सोने की चाबियां ढूंढनी है। लेकिन जैसे ही उसने चाबी उठाई, गुफा के दरवाजे बंद हो गए। अंधेरे में रहस्यमय आवाज आई, यदि तुम सच का रास्ता नहीं चुनोगे तो हमेशा अंधेरे में रहोगे। चंपक ने शांति से सोचते हुए नक्शे के संकेतानुसार सही मार्ग चुना और गुफा से सुरक्षित बाहर निकल आया। राजा की दूसरी चुनौती थी छल कपट का दरबार। दरबार में राजा ने कई जालसाजा और धोखेबाज मंत्रियों को बुलाया। उनका काम था किसी भी आगंतुक को भ्रमित करना। चंपक को दरबार में पेश किया गया। मंत्रियों ने उसे लुभाने के लिए झूठे खजाने, सुंदर वस्तुएं और झूठे राजसी सम्मान दिखाए। कई बार चंपक फंसने वाला था, लेकिन उसकी चतुराई ने उसे हर बार सही और असली रास्ता चुनने में मदद की। मंत्रियों ने अंतिम प्रयास में एक जाल बिछाया। उन्होंने कहा कि असली खजाना दरबार के छिपे हुए तहखाने में है, लेकिन तहखाने के रास्ते में गिरने वाले जाल और अंधेरे सुरंग थे। चंपक ने फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने ध्यान पूर्वक संकेतों को पढ़ा और तहखाने की ओर जाने का सही मार्ग चुना। तहखाने के अंदर असली खजाना नहीं था, लेकिन उसे राजा का संदेशन मिला। सच्चा खजाना वही है जो अपने ज्ञान और बुद्धि से प्राप्त हो। अंतिम चुनौती सबसे कठिन थी। राजा ने चंपक को एक बड़े मैदान में बुलाया। मैदान में 4 विशाल घड़ियाओं लगी थी। हर घड़ी में एक चुनौती थी, लेकिन घड़ियाओं एक के बाद एक सक्रिय होती। पहली घड़ी में उसे एक भूल भुलैया बांध पार करनी थी। भूल भुलैया में कई मार्ग थे और हर मार्ग में छल कपट भरे संकेत थे। चंपक ने अपने अनुभव और सूझबूझ से सही मार्ग चुना। दूसरी घड़ी में उसे भोजन और स्वर्ण का मोहन दिखाई दिया। कई बार वह फंसने वाला था, लेकिन चंपक ने अपने धैर्य और निर्णय की शक्ति से इन लालचों को पार किया। तीसरी घड़ी में उसे एक विशाल शेर का सामना करना पड़ा। शेर ने चंपक को डराने की कोशिश की, लेकिन चंपक ने अपनी चतुराई और चालाकी से शेर को भ्रमित कर दिया और सुरक्षित निकल गया। चौथी और अंतिम घड़ी में उसे राजा की ओर बढ़ना था। राजा ने कहा, यदि तुम समय का सही उपयोग करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम छूएगी। चंपक ने अपनी बुद्धि और अनुभव का प्रयोग किया। वह सभी बाधाओं को पार कर राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा चंपक को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने सिर्फ अपनी बुद्धि और चतुराई से नहीं, बल्कि साहस और धैर्य से भी यह परीक्षा पूरी की। यही असली सफलता है।